जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री रुक्मणी बाई जी का जीवन चरित्र। कल हमने सुना था कैसे कमल जी पूज्य श्री राधा बाबा की चरण पादुका वृंदावन लाई थी। कमल जी ने कहा, बाई, बाबा की पादुका ही तो मेरा परम धन है, मेरी आराधना की दिव्यतम वस्तु है। मैं जहाँ भी जाती हूँ साथ लेकर चलती हूँ। इतना सुनते ही बाई ने कहा, कल आप उन चरण पादुकाओं को लेकर यहाँ आइएगा और मुझे दर्शन करवाइएगा। बाई के आदेश अनुसार अगले दिन कमल जी चरण पादुका की पेटी लेकर यमुना जी के उस पार गईं। पेटी को देखते ही बाई ने भूमि पर माथा टेककर प्रणाम किया। पेटी से युगल चरण पादुकाओं को कमल जी ने ज्यों ही बाहर निकाला, उनका दर्शन करते ही बाई ने पुनः भूमि में माथा टेककर प्रणाम किया। कमल जी ने वे चरण पादुकाएं बाई के फैले हुए युगल कर पल्लव पर रख दी। बाई ने उन्हें अपने मस्तक से लगाया और फिर छाती से चिपका लिया। छाती से लगाते ही वे फूट फूट कर रोने लगीं। बाई की स्पष्ट और सुदृढ़ मान्यता थी कि पूज्य बाबा राधा रानी हैं और पूज्य श्री भाई जी प्रियतम श्री कृष्ण हैं। श्री भाई जी के प्रति बाई का भगवत भाव इतना अधिक परिपुष्ट हो गया था कि वे अपने जीवन के अंतिम दिनों में उन्हें भाई जी न कहकर सदा ठाकुर कहा करती थीं। बाई के लिए सदा ही युगल विभूति राधा कृष्ण के प्रत्यक्ष विग्रह थीं। श्री राधा रानी स्वरूप बाबा की उन पादुकाओं को वक्षस्थल से चिपकाकर बाई ने जो करुण क्रंदन किया, उसे देखकर कमल जी स्वयं की स्वयं ही भर्त्सना करने लगीं। सच्चा प्रेम तो बाई का है। हम लोग तो प्रेम तो दिखावटी है। बाबा से हम लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहती हैं, भले वह स्वार्थ सात्विक अथवा आध्यात्मिक कहलाए, परंतु स्वार्थ की रंच मात्र गंध से सर्वथा शून्य सच्चा प्रेम तो बाई का है, जिसकी अगाधता और अपारता सर्वथा अनुमानातीत है। फूट फूट कर क्रंदन करते हुए काफ़ी समय निकल गया। फिर बाई ने उन युगल चरण पादुका को यमुना जी के परम निर्मल परम पावन रेती पर पधराया। कमल जी की उस पेटी में इत्र की एक शीशी भी थी। बाई ने शीशी का वह सारा इत्र चरण पादुका पर उड़ेल दिया। इत्र से युगल चरण पादुकाओं को नहला दिया। इत्र की सुगंध से सम्मिश्रित होकर चरण पादुका की दिव्य सुगंध वातावरण में फैल गई। अगली क्रिया कमल जी को रहस्यमयी लगी। इत्र से संसिक्त करना तो सभी की समझ में आ सकता है, परंतु इसके बाद बाई ने यह किया कि यमुना तट की पावन रज से उन चरण पादुका को ढक दिया। अगल बगल से रज उठाना और उन पादुकाओं पर समर्पित करना। रज से पादुकाएं पूर्णतः ढक गईं। कमल जी के नेत्रों में आश्चर्य भरा हुआ था, अपितु नेत्रों से आश्चर्य झर रहा था कि बाई के द्वारा यह क्या हो रहा है। बाई ने कमल जी की आँखों की भाषा को पढ़ लिया और बोली, कमल जी, यह मैं किसी विशेष कारण से कर रही हूँ। बाई के जीवन में यमुना तट की रज का सीमातीत महत्व था। रज ही चंदन के कण थे, रज ही पुष्प के पराग थे, रज ही धूप की गंध थी, रज कांति ही दीपक की ज्योति थी और रज ही नैवेद्य की सामग्री थी। अपने परम आराध्य परम गुप्त धन बाबा की चरण पादुका का रज के द्वारा ही बाई ने पंचोपचार पूजन किया। थोड़ी देर बाद रज को अपसारित करके बाई ने वह पादुकाएं पुनः मस्तक से लगाईं और कमल जी को देती हुई बोली, कमल जी, कल आप जब यमुना स्नान करें तब इन पादुकाओं को अपने साथ ले जाइएगा और अपनी छाती से चिपकाकर यमुना जी में स्नान कराइएगा। कमल जी ने उस आदेश को अपने मस्तक पर धारण किया और फिर उन पादुकाओं को पेटी में पधरा दिया। अब बाई कमल जी को भाई जी और बाबा के जीवन की अनेक बातें बतलाने लगी। इसी चर्चा में पदे पदे श्री प्रिया प्रियतम की लीला विहार की भी चर्चा आती थी, जो उन्होंने कभी भाई जी अथवा बाबा से सुनी थी अथवा स्वयं अपने अनुभव में आई थी। बाई की सन्निधि में बैठी हुई कमल जी का रोम रोम दिव्य प्रीति की स्निग्धता से संसिक्त हो रहा था। न चाहते हुए भी अतिकाल होने के कारण उनको यमुना तट से वापस आना पड़ा।
पूज्य माँ और फिर पूज्य बाबा के महाप्रस्थान के शोक समाचार से बाई का मन बहुत खिन्न नहीं अवसन्न, अत्यधिक अवसन्न रहता था। जगत से सर्वथा अनमनी बाई यमुना तट पर प्रायः एकांत में पड़ी रहती थीं। किसी से मिलना जुलना भी अप्रिय लगता था। इन दिनों वे यही चाहती थीं कि किसी से मिलने और बात करने का प्रसंग आए ही नहीं। यमुना तट पर रहते हुए जानकारी के अभाव में बाई द्वारा एक भूल हो रही थी। खेती बाड़ी करने वाले लोग जो यमुना जी के किनारे बालू के विस्तृत मैदान में ककड़ी, खरबूजा आदि के बीज बो दिया करते थे, ये बीज क्यारी बनाकर बोए जाते हैं। क्यारी चकोर न करके लंबी हुआ करती है। क्यारी के बचाव के लिए क्यारी के दोनों ओर पुआल बिछा दी जाती है। बिछाई गई पुआल को वे लोग स्थानीय भाषा में शिवजी की बिछायत कहते हैं। इस बिछायत पर पैर पड़ना स्थानीय लोग बहुत अशुभ मानते हैं। यदि भूल से किसी का पैर पड़ता तो वे किसी भावी अनिष्ट की आशंका करने लगते हैं। बाई को वृंदावन की इस नितांत स्थानीय परंपरा की तनिक भी जानकारी नहीं थी। उनसे अनेक बार यह भूल हो जाती थी कि आते जाते उनके पैर इस बिछायत पर पड़ जाते। वह 33 एकड़ खेत का मालिक, जिनके खेत में ये बीज बोए गए थे, मन ही मन आग बबूला हो उठा। उसने मन ही मन यह भी निश्चय कर लिया बाई की जीवन लीला समाप्त कर देनी है। वह जानता था कि बाई कई बार आधी रात तक यमुना तट पर रहा करती हैं। यमुना तट के घोर एकांत में यह घोर कृत्य आसानी से किया जा सकता है। उस मालिक ने मन ही मन सारी योजना बना ली और एक दिन रिवॉल्वर लेकर रात्रि के समय बाई की फूस वाली कुटिया के सामने आ गया। इस कुटिया में आगे और पीछे दोनों ओर से द्वार बना हुआ था। ज्यों ही खेत का मालिक कुटिया में एक ओर से घुसा, त्यों ही बाई पीछे के द्वार से निकलकर बाहर खड़ी हो गई। उनको बाहर खड़ी देखकर उस मालिक ने पूछा, बाहर कैसे चली गई? बाई ने भूमि पर माथा टेककर प्रणाम करते हुए कहा, पिताजी, मेरे साथ वाली बहन जल लाने के लिए यमुना जी के किनारे गई है। मैं अपने नियम के अनुसार किसी पुरुष से अकेले में बात नहीं करती, साथ में कोई एक स्त्री होनी चाहिए, तभी मैं बात करती हूँ। उस बहन को आने दीजिए, फिर मैं आपसे बात करूँगी। इतनी बात परस्पर में होते यमुना तट से जल लेकर श्यामा बाई वहाँ आ गई। तीनों कुटिया के बाहर यमुना जी के रज में बैठ गए। बाई ने बहुत श्रद्धा पूर्वक उस मालिक को पिताजी कहकर संबोधित किया था। इस संबोधन को सुनते ही ग्रहित उद्देश्य को लेकर आए हुए वह मालिक पानी पानी हो गया। बाई के प्रति सचमुच उनके मन में वात्सल्य उमड़ आया और वे सही बात बतलाने के लिए कहने लगे, बेटी, तेरे संबोधन ने मुझे गला दिया। यमुना जी के किनारे 33 एकड़ तक फैले हुए सारे खेत मेरे हैं। खेत में जो बिछायत है उस पर पैर पड़ना हम लोग बुरा मानते हैं। यह चीज़ तुम्हारे द्वारा हो रही है। इससे मेरा मन बड़ा शुद्ध था और तुमको समाप्त कर देने के उद्देश्य से यहाँ रिवॉल्वर लेकर आया था। पर अब तो बात दूसरी है। मेरी समझ में आ गया कि यह भूल तेरे से अनजाने में हो रही है। आगे से मत करना। तूने मुझको पिता कहा है, अतः इस मौके पर एक भली सलाह दे रहा हूँ, सुन ले। ये मल्लाह बड़े कातिल हैं, पता नहीं कब क्या कर दें। मैं तो यहीं का रहने वाला हूँ। इनके कुकृत्यों के किस्से आए दिन सुनने को मिलते रहते हैं, इसलिए इन मल्लाहों से तुमको सावधान रहना चाहिए। तुमको इतनी रात तक यमुना तट के एकांत में नहीं रहना चाहिए। वे जो कुछ भी कहते जा रहे थे, बाई नतमस्तक होकर सुनती जा रही थी। वे जब अपनी बात कह चुके तब बाई बड़े मधुर स्वर में कहने लगी, पिताजी, मैं तो आपकी लाडली बेटी हूँ। हर ब्रजवासी मेरा पिता या भाई है। यहाँ की हर बहन मेरी बहन है, हर माता मेरी माँ है। आपने जो सलाह दी वह मेरे सिर माथे है, परंतु ये मल्लाह भी तो मेरे भाई हैं, मेरे पिता हैं। वे सदैव परम मंगल ही करेंगे। जिन ठाकुर ने आपके मन में कोमल भावनाओं का संचार सहज ही कर दिया, वे ठाकुर सर्वत्र हैं और सदैव सर्वत्र मेरी संभाल करते हैं। मेरे से अनजान में जो भूल हुई उसके लिए क्षमा मांगती हूँ।
मुझे बिल्कुल पता नहीं था। यदि पता होता तो मैं उस बिछायत पर पैर रखती ही नहीं। मैं यहीं से उस बिछायत को भी प्रणाम कर रही हूँ और उससे भी क्षमा याचना करती हूँ। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।